से खेल रही है मोदी सरकार। बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं शत्रुघ्न सिन्हा। दरअसल दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अपने लोगों तक फैला दीजिए। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी के समर्थन में आए शत्रुघ्न सिन्हा बोले मोदी सरकार बंगाल में आग से खेलने का काम कर रही है और मोदी सरकार पर एक बार फिर से सबसे बड़ा और ताजा हमला करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये हमला सीबीआई को लेकर ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच रविवार से चल रहे टकराव को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ममता बनर्जी को निशाना बनाकर आग से खेलने का काम कर रही है। उन्होंने ममता बनर्जी को विश्वसनीय और परखा हुआ नेता बताया है। इसके साथ ही पटना साहिब से लगातार 2 बार के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दुख प्रकट करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और अपनी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अपना भरोसा खो चुकी है और लोग हमारी कोई बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा यही नहीं रुके, उन्होंने ममता बनर्जी ने रविवार को धरना देने की बात कही थी जिसका समर्थन करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सर जी क्या हो रहा है, हम बदनाम कलंकित और निकम्मे संस्थानों के जरिए आग से क्यों खेल रहे हैं, वो भी तब जब चुनाव आने वाले हैं। हम विश्वसनीय और परखी हुई जन नेता को साफ सुथरी छवि को निशाना पहुंचा रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। कुछ समय पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की निंदा की थी। उन्होंने कहा कि 1 मैन आर्मी है और 2 लोगों का शो चल रहा है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वो धरना अपनी एजेंसी के खिलाफ नहीं दे रही है, कि मोदी सरकार के अत्याचारों के खिलाफ दे रही है। ममता बनर्जी के इस मामले में विपक्षी पार्टियां एक साथ एकजुट हो गई है और लगातार ममता बनर्जी को जमकर समर्थन मिल रहा है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अन्ना हजारे ने दी धमकी, पद्म भूषण सम्मान राष्ट्रपति को वापस लौटा दूंगा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 30 जनवरी से अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में लोकपाल के मुद्दे पर अनशन दे रहे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार से वो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने भारत सरकार के द्वारा मिला पद्म भूषण सम्मान राष्ट्रपति को लौटाने की बात तक कह दी है। अन्ना हजारे पिछले 5 दिनों से अनशन में बैठे हुए हैं, लोकपाल की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नेता राज ठाकरे उनसे मिलने के लिए रालेगढ़ सिद्धि उनके गांव पर पहुंचे थे, जहां पर रविवार को अन्ना हजारे ने कहा कि मैं अपना पद्म विभूषण भी लौटा दूंगा, जिसके बाद दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और कहा गया है कि बिहार की उपेंद्र कुशवाहा की हत्या कराना चाहती है सरकार। ये बहुत बड़ा बयान देते हुए पटना में नजर आए हैं पप्पू यादव। दरअसल दोस्तों बिहार जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने अपने निशाने पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ले लिया है। दरअसल सांसद पप्पू यादव ने रविवार को एक अस्पताल में आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम नीतीश के इशारों पर उनकी हत्या कराने की लगातार साजिशें रची जा रही है, जिसके बाद उनके इस बयान के बाद कहीं न कहीं सनसनी मच गई है और लगातार बिहार की राजनीति बेहद गर्म होती हुई नजर आ रही है। वर्तमान की स्थिति में पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में भी जा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में पप्पू यादव का ये बहुत बड़ा खुलासा महागठबंधन को एक और मौका दे सकता है बीजेपी को जनता के बीच घिरने का। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया में राहुल गांधी की लोकप्रियता अचानक से बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर छाया राहुल गांधी का ये ट्वीट लोगों ने जमकर किया है रीट्वीट। केंद्र सरकार भले ही अंतरिम बजट 2019 और 20 के बारे में अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर राहुल गांधी छा गए हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके सनसनी मचा दी। ट्विटर पर सोमवार को राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया, जिसके बाद उनके ट्वीट को सबसे ज्यादा बार रीट्वीट किया गया है और बड़े स्तर पर लोगों का समर्थन मिला है। इसके बाद दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की लोकप्रियता अचानक से बढ़ती हुई नजर आई है। राहुल गांधी के द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया कि 5 साल में अपनी नाकामी और अपने अहंकार ने हमारे किसानों का जीवन बर्बाद कर दिया है। 17 रुपए प्रतिदिन देने से उनका उससे भी बड़ा अपमान कर दिया गया है। सबसे ज्यादा रीट्वीट किया जाने वाले ट्वीटों में से एक बन चुका है और राहुल गांधी की इस बात को लोगों ने अपने सर माथों पर ले लिया है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में बड़े स्तर पर बंद बुलाया गया और आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्षी दलों ने बंद बुलाया था, जो पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आया है और अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश सरकार पे अब सवाल उठने लगे हैं। और ऐसे में दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर बिहार की राजनीति को कहीं न कहीं गर्म करती हुई नजर आ रही है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां
पर भाजपा ने 2014 में मेरा इस्तेमाल किया है, ये कहना है अन्ना हजारे का। अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सोमवार को कहा कि भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उनका इस्तेमाल किया है। हजारे ने अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में कहा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में मेरा इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि लोकपाल के लिए मेरे आंदोलन का इस्तेमाल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने आने के लिए किया है। मेरे भीतर अब उनके लिए कोई भी सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार केवल देश के लोगों को गुमराह कर रही है और देश को अराजक किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा नित्य महाराष्ट्र की सरकार बीते 4 वर्षों में केवल झूठ बोल रही है। 81 वर्षीय अन्ना हजारे ने इतना ही नहीं बोले, बल्कि उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के लोगों का सर झुकाया है। सरकार ने यह दावा किया था कि मेरे 90% मांग को मान लिया जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से एक झूठी बात सरकार के द्वारा बोली गई है और पूरी तरह से झूठ बोलने वाली सरकार वर्तमान में केंद्र में और महाराष्ट्र में शासन कर रही है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 2019 की तैयारी में जुटे राहुल गांधी 9 फरवरी को प्रदेश के अध्यक्षों के साथ करेंगे। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 2019 की तैयारी में जुटे राहुल गांधी 9 फरवरी को प्रदेश के अध्यक्षों के साथ करेंगे बड़ी मुलाकात। और इसके बाद पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की तत्परता देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2019 के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और पूरा दमखम झोंक दिया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बैठक का दौर भी जारी है। इस कड़ी में राहुल गांधी ने 9 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से मुलाकात करने की बात की है। जब इसके साथ ही 7 फरवरी को राहुल गांधी दिल्ली पार्टी के महासचिवों और राज्य के प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ मुलाकात करके पर भी चर्चाएं कर सकते हैं और ऐसे में 14 फरवरी को अजमेर से लोकसभा चुनाव के प्रचार का अभियान का शुरुआत करेंगे और जहां पर सेवा दल के राष्ट्रीय अधिवेशन को भी संबोधित करते हुए एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठनात्मक तौर पर और कार्यकर्ताओं के तौर पर पूरी तैयारियां कर ली है और एक दमखम के साथ चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी और अभियान में लग गई है कांग्रेस पार्टी। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने नितिन गडकरी की तारीफ कर दी और एक बार फिर से नितिन गडकरी को सच बोलने वाला नेता बता दिया है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट करके नितिन गडकरी को बधाई दी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी में अकेले ऐसे नेता है जो हमेशा सच बोलते हैं और उनकी ज्यादातर बात उनकी ही सरकार के खिलाफ होता है। दरअसल दोस्तों नितिन गडकरी ने बीते दिन कहा था कि जो लोग अपना घर नहीं संभाल सकते वो देश क्या संभालेंगे। गडकरी ने बीजेपी की छात्र इकाई के अंदर यह बड़ा बयान दिया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर इसको देखा गया है। जिसके बाद राहुल गांधी ने उनका समर्थन करते हुए कहा है कि नितिन गडकरी ने अच्छा बोला है और हमें पसंद आया क्योंकि नितिन गडकरी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान और राफेल के मुद्दे पर भी नितिन गडकरी को अपनी बात रखनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी के जंग में अब ममता बनर्जी के धरने को विपक्षी दलों का एक बहुत बड़ा समर्थन मिला है। शिवसेना ने जबरदस्त समर्थन देते हुए बीजेपी को चौंका दिया है और इसके साथ ही कहीं न कहीं इस बात के संकेत दे दिए हैं कि आगे आने वाले दिनों में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से 36 का आंकड़ा रखने वाली है, जो बीजेपी के लिए एक मुश्किलों की घड़ी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों को समेट के रखना होगा, नहीं तो लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के ममता बनर्जी के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर जिग्नेश मेवाड़ी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आखिर सीबीआई का छापा ममता बनर्जी जैसे नेताओं के आसपास क्यों पड़ता है, क्यों ये छापा माल्या और नीरव मोदी के घर पर नहीं पड़ता है। और एक वैलिड सवाल उठाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिग्नेश मेवाड़ी। इसके साथ ही दोस्तों महागठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और कुछ ही दिनों में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे, जिसके बाद चुनाव लड़ने के लिए दमखम से महागठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियां करेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को मजबूत करेगा और बीजेपी को हर मोर्चे पर बैकफुट पर धकेलता हुआ महागठबंधन नजर आएगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी महागठबंधन का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्षी दल सपा बसपा ने भी इस बार पूरी तरह से कमर बांध लिया है और कहा है कि इस बार बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलेगी और तकरीबन 60 से ज्यादा सीटें महागठबंधन जीतेगा। इससे पहले कई सारे सर्वे में भी ये दिखाया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर महागठबंधन दमखम से चुनाव लड़ा तो बीजेपी को 5 या 6 के आंकड़े तक समेट देगा। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा लगातार बीजेपी से बागी होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके बगावत के बाद अब बीजेपी से अब विपक्षी दल के नेताओं ने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीजेपी के नेता
होते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने भी भारतीय जनता पार्टी से जब सवाल पूछे हैं तो सभी को मौका दिया है कि अब वो बीजेपी को अपने निशाने पर ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्रांति तृणमूल कांग्रेस को राज्य के सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का भी बड़ा समर्थन मिला है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा कर्मचारी संगठन आ गया और उन्होंने टीएमसी को सपोर्ट कर दिया, ममता बनर्जी के स्टैंड को सपोर्ट किया है और मोदी सरकार का बड़ा विरोध किया है। ऐसे में दोस्तों लगातार ममता बनर्जी को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में अलग तरह की हवा देखने को मिल रही है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जबरदस्त समर्थन किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी का समर्थन इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो लगातार केंद्र सरकार में मौजूद ताकतवर लोगों से अकेले दल पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर विरोध कर रही हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, आपके कमेंट का लगातार रहता है इंतजार। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।